रामायण भाग 11। महर्षि विश्वामित्र का आगमन। अयोध्या में चारों राजकुमार अब बड़े और कुशल बन चुके थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में ज्ञान, शस्त्र विद्या और धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। एक दिन अयोध्या के राजमहल में एक महान ऋषि आए। वे थे महर्षि विश्वामित्र। राजा दशरथ ने उनका बहुत सम्मान और आदर किया। उन्होंने ऋषि को राजसभा में बैठाया और विनम्रता से पूछा, हे महर्षि, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं जंगल में एक पवित्र यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दुष्ट राक्षस बार बार आकर उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मुझे उस यज्ञ की रक्षा के लिए आपके पुत्र राम की सहायता चाहिए। यह सुनकर राजा दशरथ थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, राम अभी बहुत छोटे हैं, वे राक्षसों से कैसे लड़ पाएंगे। लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, राम कोई साधारण बालक नहीं है, उनमें महान शक्ति और साहस है। तभी गुरु वशिष्ठ भी आगे आए और राजा दशरथ से बोले, राजन, महर्षि विश्वामित्र की बात मान लीजिए, राम इस कार्य के लिए योग्य हैं। अब राजा दशरथ समझ गए कि यह एक महत्वपूर्ण समय है। उन्होंने राम को बुलाया। राम तुरंत अपने पिता और ऋषि के सामने आकर विनम्रता से खड़े हो गए। राजा दशरथ ने राम से कहा, पुत्र, तुम्हें महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना होगा और उनके यज्ञ की रक्षा करनी होगी। राम ने तुरंत आज्ञा स्वीकार कर ली। लक्ष्मण ने भी कहा, भैया राम जहां जाएंगे, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। इस प्रकार राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। यह थी भगवान राम की पहली महान यात्रा की शुरुआत। आगे जंगल में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना होगा, ये हम जानेंगे रामायण के